हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स, इसका इंट्रोडक्शन और फर्स्ट पॉइंट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वॉच कर सकते हैं पहले, फिर इसको वॉच करना जब भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अनुप्रस्था या क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन के रूप में। फर्स्ट पॉइंट इस धारणा के समर्थकों का कहना है, इस धारणा के समर्थकों का कहना है कि तुलनात्मक राजनीति को तो राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना है। इस धारणा के समर्थकों का कहना है कि तुलनात्मक राजनीति तो राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना है। ऐसी तुलना ही वास्तविक अध्ययन का आधार है और ऐसी तुलना ही वास्तविक तुलना का आधार है और राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक सिद्ध होती है राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक सिद्ध होती है। ऐसी ही तुलना राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक होती है। इस प्रकार की तुलना देश की राष्ट्रीय सरकारों में भी हो सकती है और दूसरे देश की राष्ट्रीय सरकारों के साथ भी। इस तरह की तुलना देश की राष्ट्रीय सरकारों में भी हो सकती है और दूसरे देश की राष्ट्रीय सरकारों के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उसको ही तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। या दो देशों के बीच में, जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच में हम तुलना करते हैं तो वो हो जाती है हमारे देशों के बीच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सेकंड पॉइंट यह तुलना समय और भौगोलिक सीमाओं से परे है। यह तुलना समय और भौगोलिक सीमाओं से परे है। इसके द्वारा एक देश की राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक व्यवहार भी समझा जा सकता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक व्यवहार भी समझा जा सकता है और दूसरे देश को राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक व्यवहार से उसकी तुलना की जा सकती है। इसके व्यवहार को भी समझा जा सकता है और इससे ही दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवहार की तुलना को समझा जा सकता है और उसकी तुलना भी की जा सकती है। पॉइंट नंबर 30, यही धारणा तुलनात्मक राजनीति की वास्तविक प्रकृति को समझने में मददगार साबित होती है और यही धारणा तुलनात्मक राजनीति की व्यवस्था को वास्तविकता को प्राकृतिक रूप से समझने में मददगार साबित होती है। इसमें तुलना एक राष्ट्रीय की केंद्रीय सरकारों के बीच ऐतिहासिक आधार पर हो सकती है और इसमें क्या हो सकती है, तुलना राष्ट्रीय की केंद्रीय सरकारों के बीच ऐतिहासिक आधार पर हो सकती है और सामाजिक आधार पर एक देश की राष्ट्रीय सरकार की तुलना दूसरे देश की राष्ट्रीय सरकार के साथ हो सकती है और समाज के आधार पर एक देश की राष्ट्रीय सरकार की तुलना दूसरे देश की राष्ट्रीय सरकार की तुलना के साथ हो सकती है। ऐतिहासिक आधार पर एक देश की राष्ट्रीय सरकार की इसी देश की भूतकालीन राष्ट्रीय सरकारों के साथ तुलना की जा सकती है। इस प्रकार की तुलना वर्तमान राजनीति व्यवहार की प्रकृति को समझने में सहायता करती है और इसी प्रकार की राष्ट्रीय सरकार की इसी देश की किसी भी देश की भूतकालीन राष्ट्रीय सरकार के साथ तुलना की जा सकती है। इसी प्रकार की तुलना वर्तमान राजनीति व्यवहार की प्रकृति को समझने में सहायता करती है। पॉइंट नंबर 4 प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक व्यवहार की जड़ें भूतकाल में होती हैं। प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक व्यवहार की जड़ें भूतकाल में होती है, यानी कि प्रेजेंट में ही होती हैं। उदाहरण के लिए भारत की राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवहार की जड़ें प्राचीन मध्य व ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ढूंढी जा सकती हैं। राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवहार की जड़ें प्राचीन माध्यम व ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ढूंढी जा सकती हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आज भी ब्रिटिश शासनकाल के अनेक तत्व मौजूद हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आज भी ब्रिटिश शासनकाल के अनेक तत्व मौजूद हैं जो वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवहार के महत्वपूर्ण अंग हैं जो वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवहार में महत्वपूर्ण अंग हैं। 5 पॉइंट इस प्रकार की तुलना समान संस्कृति व सभ्यता वाले राज्यों की शासन व्यवस्था व राजनीतिक व्यवहार को समझने में तो ठीक है, लेकिन अलग प्रकार की सभ्यता व संस्कृति वाले राज्यों की शासन व्यवस्था व राजनीतिक व्यवहार को समझने में परेशानी पैदा करती है। इसीलिए इस प्रकार की तुलना का सीमित महत्व है। इस प्रकार की तुलना संस्कृति व सभ्यता वाले राज्यों को तो समझने में सहायता करती है,
राजनीतिक व्यवहार को समझने में तो ठीक है, लेकिन अलग प्रकार की जो सभ्यता व संस्कृति वाले राज्य हैं वह शासन है व्यवस्था राजनीतिक व्यवहार को समझने में परेशानी करती है और परेशानी पैदा करती है, इसीलिए इस प्रकार की तुलना सीमित है। पॉइंट नंबर 6 समय सामयिक और तुलनात्मक राजनीति को समय सामयिक आधार पर एक देश की राष्ट्रीय सरकार की दूसरे देश की राष्ट्रीय सरकारों से तुलना करना बहुत उपयोगी व प्रमाणकीय होता है। कैसे होता है? समय सामयिक आधार पर एक देश की राष्ट्रीय सरकार की दूसरे देश की राष्ट्रीय सरकारों से तुलना करना बहुत उपयोगी व प्रामाणिक होता है। ब्लैडर ने इस तुलनात्मक अध्ययन में सबसे उपयोगी व प्रामाणिक माना है। उसने लिखा है, हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का केवल एक ही दृष्टिकोण शेष रहता है। उन्होंने लिखा है कि हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का केवल एक ही दृष्टिकोण शेष रहता है और वह है समकालीन विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं से आर पार अध्ययन करना। उन्होंने लिखा है कि समकालीन विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं से आर पार अध्ययन करना। 7 पॉइंट इस प्रकार की तुलनाएं सामान्यकरण का आधार होती हैं और इस प्रकार की जो तुलनाएं होती हैं वो सामान्यकरण का आधार होती हैं। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवहार के समान सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है और इसके द्वारा राजनीतिक व्यवहार के समान सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इससे राजनीतिक संस्थाओं और उनके राजनीतिक व्यवहार को सरलता से समझा जा सकता है और इससे राजनीतिक संस्था और उनके राजनीतिक व्यवहार को सरलता से यानी आसानी से समझा जा सकता है। इस प्रकार की तुलनाएं ही सर्वश्रेष्ठ व प्रमाणकारी होती हैं और इस प्रकार की तुलनाएं सर्वश्रेष्ठ व प्रमाणकारी होती हैं। पॉइंट नंबर 9 इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति की प्राकृतिक संबंधित अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति के प्राकृतिक संबंधी अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं और राजनीतिक व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली व उनके व्यवहार को समझने में सहायक हैं और राजनीतिक व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली व उनके व्यवहार को समझने में सहायक हैं। इनके द्वारा राजनीतिक व्यवहार में समानताएं व असमानताओं को समझकर तुलनात्मक राजनीति के बारे में सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है और इसके द्वारा राजनीतिक व्यवहार में समानताएं व असमानताओं को समझकर तुलनात्मक राजनीति के बारे में सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 33 यही राजनीति विश्लेषण की वैज्ञानिकता व विश्वसनीयता यही राजनीतिक विश्लेषण की वैज्ञानिकता व विश्वसनीयता का आधार है। आज सीमाओं के आर पार तुलनात्मक अध्ययन से तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र अनुशासन का स्थान प्राप्त कर चुकी है और यही राजनीतिक विश्लेषण की विज्ञानता व विश्वसनीयता का आधार है। आज सीमाओं के आर पार तुलनात्मक अध्ययन से तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र अनुशासन का स्थान प्राप्त कर चुकी है। 11 यही राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा होने के बावजूद भी राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ गैर राजनीतिक संस्थाओं में उनके राजनीतिक व्यवहारों को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। यही तुलनात्मक राजनीति की वास्तविक प्राकृतिक है और यही कहा है कि विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा होने के बावजूद भी राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ गैर राजनीतिक संस्थाओं में उनके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। यही तुलनात्मक राजनीति की वास्तविक प्रकृति है। राजनीतिक संस्थाओं को तो करती है, जो गैर राजनीतिक संस्थाएं उनको भी राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनका अध्ययन किया जाता है और यही तुलनात्मक राजनीति की वास्तविक प्रकृति है। फ्रेंड्स आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस पर ही बना दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।